हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे। हमने हमारी एक टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारी जो क्लास थी ये बीच में ही अधूरी रह गई थी, तो हम उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम इसमें यहाँ तक पढ़े थे कि WHO के जो अनुसार है, WHO के अनुसार 2022 में मलेरिया के मामले में दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में कौन सा ऐसा देश है जो शीर्ष पर रहा, तो वो भारत है। हमने यहाँ पे पिछली क्लास में छोड़ा था, तो हम इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और बेल घंटी जरूर बजाएंगे, क्योंकि जहाँ तक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये हाथ से लिखी गई नोट्स है और जो BPSC 4.0 और 5 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो आप सब यहाँ से अपनी परीक्षा के लिए तैयारी एक अच्छे, सही और ढंग से कर सकते हैं। अब हमारे NCERT और SCERT की वीडियो भी आप जा करके प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें, जो बन करके तैयार हुई है, कंप्लीट भी है और आगे वो हम सारे कंप्लीट कराएंगे क्लास 10 तक के। तो यह आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये है हमारे द्वारा ऐसे ही हस्तलिखित नोट्स आते रहेंगे। आप चाहें तो यहाँ से वीडियो को बार बार देख करके और अपनी पढ़ाई को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ छोड़ा था, ये करंट अफेयर्स है। ऐसे इसमें हम लगभग सारे चैप्टर को कंप्लीट कराएंगे। जो हस्तलिखित नोट्स है, एक प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में अभी 6 से 7 वीडियो हुए हैं, आप उसको ज़रूर देखें और अपनी पढ़ाई को सुदृढ़ करिए। चलिए शुरू करते हैं। WHO के अनुसार 2022 में मलेरिया के मामले में दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में कौन सा ऐसा देश है जो शीर्ष पर रहा, तो वो भारत देश ही है। शीर्ष अफीम उत्पादक 2023 में शीर्ष पर कौन सा रहा, तो ये अफगानिस्तान देश है जो शीर्ष पर रहा। जो तानसेन समारोह का ताल दरबार कार्यक्रम कहाँ पर शुरू हुआ, ये MP अर्थात मध्य प्रदेश में शुरू हुआ था। सूचित थ्योरम की शुरुआत कहाँ, किस जिले में हुई, तो ये कोझिकोड जिले में हुआ। महारानी लक्ष्मी या महालक्ष्मी योजना की शुरुआत जो है वो तेलंगाना में शुरू हुई थी। ये पाट मित्रम लॉन्च हुआ। ये भारतीय जूट निगम लिमिटेड के द्वारा यह एक मोबाइल ऐप है। भारतीय जूट निगम लिमिटेड के द्वारा पाट मित्र कहाँ पे लॉन्च हुआ था, तो ये है भारतीय जूट निगम लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया एक मोबाइल ऐप है। और सार अमरतला तोरंगिया महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। सार अमरतला तोरंगिया जो महोत्सव है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। आगे पढ़ेंगे कि महाराष्ट्र FDI कार्यकर्ता के रूप में शीर्ष पर कौन। महाराष्ट्र FDI प्राप्तकर्ता के रूप में शीर्ष पर रहा कौन, महाराष्ट्र जो है FDI प्राप्तकर्ता के तौर पर ये शीर्ष पर रहा, नंबर 1 पर है। मिस इंडिया USA 2023 का जो खिताब है ये किसने जीता, ये 2023 की बात कर रहा है। मिस इंडिया USA 2023 का जो खिताब है ये रिजुल मैनी ने जीता था। स्वरवेद महामंदिर कहाँ है, तो ये स्वरवेद महामंदिर वाराणसी में है। कहाँ, दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र का उद्घाटन PM मोदी के द्वारा किया गया था। PM मोदी के द्वारा ये बनारस में स्वरवेद मंदिर है, जो ये दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र मंदिर भी है, जिसका उद्घाटन ये मोदी ने किया था। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना कहाँ पर शुरू किया गया, तो ये हिमाचल प्रदेश में। वृद्धा पेंशन की उम्र 60 वर्ष से घटा करके 50 वर्ष कर दिया गया, तो ये झारखंड में कर दिया गया। वृद्धा पेंशन है जो 60 वर्ष से घटा करके 50 वर्ष झारखंड में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
ये पहल ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? तो ये पिंकी मिर्ज़ापुर हैं। कौन? पिंकी मिर्ज़ापुर में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल का ब्रांड एम्बेसडर पिंकी हैं और ये शुरुआत हुई मिर्ज़ापुर में। मकरा विलक्कू क्या है? या मकरा विलक्कू उत्सव ये केरल में मनाया जाने वाला एक उत्सव है। पहला नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयुत्साह का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये थाईलैंड में किया गया। ड्रिलिंग जहाज मैगजियांग का संबंध किससे है? तो ये चाइना से। भारत में हैंड टू हैंड या मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया गया है। तो ये संभोम एक ऐसा मोबाइल ऐप है। एंड टू एंड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया गया। माई स्कूल माई प्राइड अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। माई स्कूल माई प्राइड का अभियान, माई स्कूल माई प्राइड अभियान ये हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 ये 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 में सैन्य आंतरिक या अंतरिक्षयान X-37B लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? ये स्पेसएक्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। सैन्य अंतरिक्षयान X-37B इंटरऑपरेबल या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के उपयोग में शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश है। तो जनरल बिपिन रावत स्टेडियम कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। भारत के लेह लद्दाख ने वियतनाम देश के लेम डोंग शहर के साथ ऐतिहासिक सांस्कृतिक पर्यटन समझौता किया। गुणोत्सव 2024 असम के प्रारंभ में हुआ। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। पहली बार मल्टी स्पोर्ट बीच गेम कहाँ? द्वीप में प्रारंभ हुआ। ई कॉमर्स ऐप ऑफ-डोर लॉन्च किया गया था। ये बिन्नी बंसल के द्वारा। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर BR कंबोज हैं। ये एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ के मुख्यालय का आधारशिला गुजरात में रखा गया। शिक्षा मंत्रालय प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया है गुजरात से। किस देश के ज्वालामुखी माउंट लेवोटोवो लौकी में भयंकर विस्फोट हुआ? तो इंडोनेशिया में। काला नूनिया चावल और कोडियाल साड़ियाँ सहित 5 उत्पादों का GI टैग पश्चिमी बंगाल को मिला। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किया गया। ये मध्य प्रदेश के द्वारा। कोएम्पू पुरस्कार 2023 से सम्मान श्रेदु मुख्योध्याय है। IPS रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त की गई हैं। IPS रश्मि शुक्ला जो हैं वो महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त की गई हैं। चुदुम्बी महोत्सव असम में मनाया जाता है। प्रोजेक्ट जो वीर गाथा है ये 3 लॉन्च हुआ। रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। प्रोजेक्ट वीर गाथा 3 लॉन्च हुआ। ये रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए बजट कितना है? ये 4797 करोड़ है। 4797 करोड़ है। नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये पंजाब है। भारतीय ओलंपिक संघ का CEO रघुराम अय्यर को नियुक्त किया गया। आदि के कीर और वांचा लकड़ी के GI टैग अरुणाचल प्रदेश को दिया गया। चक्रवात अलवारो ने पहले
तबाही मचाई थी, ये मेडागास्कर में पहले तबाही मचाई थी। फिर SBRI के क्रेडिट रिपोर्ट के अनुसार देश का शीर्ष MSME राज्य ये महाराष्ट्र है। यंग श्री पहल लॉन्च हुआ था किसके? पश्चिमी बंगाल के द्वारा। प्रसादम का उद्घाटन उज्जैन महाकाल में शुरू हो गया है। प्रसादम का उद्घाटन उज्जैन महाकाल में। ग्रेवियल अटल किस देश का सबसे युवा PM और पहले समलैंगिक PM बने? ये फ्रांस के। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन महाराष्ट्र में प्रारंभ हुआ। आइए जानेंगे महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। महत्वपूर्ण दिवस क्या हैं? इसमें से जो जनवरी से लेकर के जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं, हम उसको अच्छी तरह से जानेंगे, सुनेंगे और बार बार वीडियो को देखेंगे तो हमको ज़रूर याद हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें अपने हित में दोस्तों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो देखने के लिए। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस के तौर पे मनाया जाता है और 1 जनवरी को ही DRDO दिवस के रूप में 3 जनवरी सावित्रीबाई फूले का जन्म दिवस के तौर पर, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस और 10 जनवरी को ही स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक डे के तौर पे भी मनाया जाता है। 11 जनवरी पूर्ण PMLBS अर्थात लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि और 11 जनवरी को ही राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह दिवस। 14 जनवरी सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस। 15 जनवरी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापना दिवस। 15 जनवरी की हो थल सेना दिवस। 15 जनवरी को 2003 राज्य युवा बोर्ड का गठन। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस और 19 जनवरी महाराणा प्रताप का देहांत हुआ था। 19 जनवरी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के तौर पर मनाया जाता है और 22 जनवरी 2015 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। 25 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और 26 जनवरी ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता और 26 जनवरी को हो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 28 जनवरी डेटा गोपनीयता दिवस। 28 जनवरी को ही लाला लाजपत राय जयंती। 28 जनवरी को ही विश्व कुष्ठ रोग दिवस और 30 जनवरी को शहीद दिवस। महात्मा गांधी की हत्या भी मनाई गई। महात्मा गांधी की हत्या भी 30 जून को ही हुई थी। आइए अभी हम जानेंगे कि 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा शुरू करने का काम असम ने किया है। रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने की घोषणा ये छत्तीसगढ़ में रामलला दर्शन योजना प्रारंभ किया। एक योजना है जो छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा चलाया गया है। घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ये दिव्य कीर्ति सिंह थी। यूनाइटेड कप 2024 की विजेता टीम जर्मनी थी। यूनाइटेड कप 2024 की विजेता जर्मनी थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में फिलिस्तीनियों के नरसंहार का आरोप लगा करके इजराइल के खिलाफ किसने मुकदमा किया? तो ये दक्षिण अफ्रीका ने किया था। भारतीय नौसेना में शामिल हुआ पहला स्टारलाइनर ड्रोन कौन सा है? तो ये दृष्टि 10 है। ये भारतीय नौसेना में शामिल हुआ और पहला स्टारलाइनर ड्रोन कौन सा था? ये दृष्टि 10 था। आगे जानेंगे कि जो सैट्स एफ है ये अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए विकसित किया। एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय सहायक पुरस्कार 2022 से सम्मानित ये सविता केशवाल हैं। मिशन 60,000 प्रारंभ करने की घोषणा ये हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया
था। भारतीय सेना दिवस 2024 का आयोजन यल के यन ने किया था। भारत के पहले और एशिया के 5वें स्काई पार्क की मान्यता पंच टाइगर रिजर्व। तो ये भारत के पहले और 5वें स्काई पार्क की स्थापना पंच टाइगर रिजर्व ये महाराष्ट्र में है। भारत का पहला और 5वां स्काई पार्क की जो मान्यता है ये पंच टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं, जो महाराष्ट्र में। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में 2024 में भारत का स्थान चौथा। फीफा ने सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार दिया गया। तो ये लियोनेल को दिया गया, लियोनेल मेसी अर्जेंटीना। विंग्स इंडिया 2024 एशिया की सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन प्रदर्शनों कहाँ प्रारंभ होगी? ये हैदराबाद। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2024 के तहत 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य ये गुजरात। रामायण महोत्सव का प्रारंभ न्यू दिल्ली से। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाला दूसरा भारतीय सुमित नागल। 75वीं एमी अवार्ड्स 2024 सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी अभिनेता, निर्देशक, लेखक पुरस्कार मिला था तो द बियर को मिला। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन युगांडा में प्रारंभ हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन युगांडा में। दुनिया की दूसरी मूल्यवान कंपनी जो है वो TCS कंपनी है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति अभियान चलाया गया। ऑपरेशन सर्वशक्ति अभियान क्यों चलाया गया है? तो ये आतंकियों को खदेड़ने के लिए जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया गया है। असम वैभव पुरस्कार 2023 शुरू हुआ तो ये रंजन और गोर गार्ड के द्वारा कनुमा अर्थात मवेशियों के त्यौहार का आयोजन कनुमा तेलंगाना में। कनुमा जो होता है मवेशियों के त्यौहार का आयोजन है। ऑपरेशन मार्गदर्शक किसने चलाया था? तो ये पाकिस्तान के द्वारा। स्वदेशी खजूर कच्छी खरेल को GI टैग ये गुजरात को मिला था। पहला इंडिया अन्वेषण ग्राफीन केंस लॉन्च किया तो केरल ने। SSB के महानिदेशक दलजीत सिंह हैं। दलजीत सिंह चौधरी SSB के। पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह जूझ आयोजन ये असम में। कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन केरल में मछली उत्पाद को बढ़ावा देने में। ई-साक्षी ऐप जो है ये संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए लॉन्च। स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान यूपी में चलाया गया। पुष्प उत्सव बथुकम्मा का आयोजन तेलंगाना में। भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव परियोजना चंडीगढ़ में शुरू हुई। नाडा हब्बा 10 दिवसीय शहरों महोत्सव एवं कर्नाटक। स्वर्ण भंडार में भारत का स्थान फोर्ब्स के अनुसार देखा जाए तो 9 है। WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाण प्राप्त करने वाले तीसरा अफ्रीका देश कात्रोवाड देश है। दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कुवैती दिनार का है। IUCN ने पहली बार किसे रेड लिस्ट को असुरक्षित श्रेणी में रखा? तो ये हिमालयन उल्फ को। भारत की यात्रा पर आए UN महासभा के 78वें सब के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस इंडिया ओपन 2024 के महिला स्कूल वम की विजेता कौन है? तो ये ताई जू
विंग हैं जो ताइवान की रहने वाली हैं, यही विजेता हैं। तो इसके आगे का ये जनवरी पार्ट 3 का हम ये सोच रहे हैं कि अगले वीडियो में कंप्लीट करें तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी और हमारे पास काफ़ी कुछ है पढ़ाने को और समझाने को। तो हम ये अब देखेंगे एक नए वीडियो में। तब तक आप इतना रिवीजन करिए और हम इस जनरल नॉलेज के जनवरी पार्ट 3 लाएंगे एक अगली वीडियो में। तो आप तब तक पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।